अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। कोई भी ज़बान आप उस वक्त तक नहीं सीख सकते जब तक आप उसकी ग्रामर नहीं सीखते। ये उसके लिए एक चाबी की हैसियत रखती है। अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए 12 टेंसेस का सीखना अशद ज़रूरी है। इसलिए हमने इंतहाई आसान तरीके से इजी मेथड के साथ 12 टेंसेस सिखाने की काविश की है और इसके लिए हमने एक टेबल तैयार किया है जो तलबा के ज़हन में एक टेंसेस का खाका प्रिंट कर देता है। एक और ख़ास बात यह है कि टेबल में थ्रू आउट एक ही सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है ताकि तालिब इल्म के लिए टेंसेस का स्ट्रक्चर समझना इंतहाई आसान हो और वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से 12 टेंसेस पर उबूर हासिल कर ले। लेसन मुकम्मल वॉच करें, कमेंट्स में ज़रूर अपना सवाल लिखें और साथ लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप तक आपके लेसन की वीडियो पहुंचती रहे। तो चलें अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं। इस टेंस की खुसूसियात ये है कि इसमें रूटीन के फ़िक्रात आते हैं, रूटीन के सेंटेंसेस आते हैं। मसलन मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ, हम सुबह उठते हैं, हम क्लिनिक चलाते हैं, हम खाना खाते हैं, यानी इस किस्म के फ़िक्रात पर यह मबनी होता है। उर्दू में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अलामत ये है कि फ़िक्रे के आखिर में ता है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हैं, ती हो, ती हूँ वग़ैरह इस्तेमाल होता है। तो आइए पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। आई ईट एप्पल, आई ईट एप्पल, वी ईट एप्पल। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जब हम सब्जेक्ट लगाते हैं आई, तो उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं ईट और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो ये सादा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बन जाता है। आई ईट एप्पल, मैं सेब खाता हूँ। वी ईट एप्पल, हम सेब खाते हैं। यू ईट एप्पल, तुम सेब खाते हो। ही ईट्स एप्पल, वो सेब खाता है। शी ईट्स एप्पल, वो सेब खाती है। दे ईट एप्पल, वो सेब खाते हैं। अगर सब्जेक्ट फाइल सिंगुलर थर्ड पर्सन हो तो उसके बाद असली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर उसके साथ एस या ई एस लगाते हैं। जैसा कि आपने देखा, ही के साथ जब ईट लगाया है तो ईट के साथ हमने एस का इजाफा किया है, ही ईट्स लिखा गया। और इसी तरह से शी ईट्स आता है। बाकी तमाम पर्सन के सब्जेक्ट के बाद असली वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, खा वो सब्जेक्ट जमा हों या वाहिद हों। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसमें वो पहले वाले सिंपल सेंटेंसेस थे, अब हम उसके नेगेटिव पढ़ते हैं। आई डू नॉट ईट एप्पल, मैं सेब नहीं खाता हूँ। वी डू नॉट ईट एप्पल, हम सेब नहीं खाते हैं। यू डू नॉट ईट एप्पल, तुम सेब नहीं खाते हो। नेगेटिव में हम डोंट का इस्तेमाल करते हैं। पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद डोंट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं।
तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस के ये नेगेटिव के फिक्रात हैं। ही डज नॉट ईट एप्पल, वो सेब नहीं खाता है। शी डज नॉट ईट एप्पल, वो सेब नहीं खाती है। इसमें आपने देखा कि ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है, हमने डज नॉट लिखा है और शी के साथ भी डज नॉट लिखा गया है। आगे दे डू नॉट ईट एप्पल, वो सेब नहीं खाते हैं। नेक्स्ट हम नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ने के बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं। इसमें हम डू को सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं, डू और डस को। देखिए कैसे। डू आई ईट एप्पल, क्या मैं सेब खाता हूँ। डू वी ईट एप्पल, क्या हम सेब खाते हैं। डू यू ईट एप्पल, क्या तुम सेब खाते हो। डज ही ईट एप्पल, क्या वो सेब खाता है। डज शी ईट एप्पल, क्या वो सेब खाती है। डू दे ईट एप्पल, क्या वो सेब खाते हैं। इसमें भी डू और डस का इस्तेमाल है, यानी सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ डस इस्तेमाल हुआ है और बाकी के साथ डू इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। डू आई नॉट ईट एप्पल, क्या मैं सेब नहीं खाता हूँ। डू वी नॉट ईट एप्पल, क्या हम सेब नहीं खाते हैं। डू यू नॉट ईट एप्पल, क्या तुम सेब नहीं खाते हो। डज ही नॉट ईट एप्पल, क्या वो सेब नहीं खाता है। डज शी नॉट ईट एप्पल, क्या वो सेब नहीं खाती है। डू दे नॉट ईट एप्पल, क्या वो सेब नहीं खाते हैं। ये लेसन हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का मुकम्मल किया है। इसके बाद हम ये तदरीस का जायज़ा है, असेसमेंट है, ये करते हैं। वो सेब खाता है, ही ईट्स एप्पल। नेक्स्ट आपने खुद इसका लिखना है। असलम रोटी खाता है। नेक्स्ट है शी ईट्स एप्पल, वो सेब खाती है। फरहाना बिस्किट खाती है। क्या बिल्ली पानी पीती है। वो टॉफ़ी नहीं खाते हैं। क्या वो आम नहीं खाता है। तुम रोते हो, हम बाज़ार जाते हैं। इन उर्दू के फ़िक्रात की आपने इंग्लिश ट्रांसलेट करनी है और उसको अपनी नोट्स बुक में लिखना है। जो हमने यहाँ एक पेपर द की ऑफ द टेंसेस का है, इसमें यह टेंस कहाँ आता है ये सामने आप देख रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट के कॉलम में आई ईट एप्पल आज हमने पढ़ा है। नेक्स्ट हम इससे आगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस के बारे में पढ़ेंगे।